आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 9। पिछले प्रसंग में आपने सुना, महात्मा विदुर ने राजा धृतराज से कहा, हे राजन, पांडु के 5 पुत्र 5 इंद्रों के समान शक्तिशाली हैं। उन्हें आपने ही बाल्यावस्था से पाला और शिक्षित किया है। उन्हें उनका न्याय उचित राज्य भाग देकर आप अपने पुत्रों के साथ आनंदित होते हुए सुख भोगिए। प्रसंग धृतराष्ट्र के प्रति विदुर के नीतियुक्त वचन। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी। तब राजा धृतराष्ट्र बोले, हे उदार चित्त विदुर, तुम अपनी बुद्धि से विचार कर मुझे ठीक ठीक उपदेश दो। तुम जो बात युधिष्ठिर के लिए हितकर तथा कौरवों के लिए कल्याणकारी समझो, वो सब अवश्य बताओ। विदुर जी ने कहा, हे राजन, मनुष्य को चाहिए कि वो जिसकी पराजय नहीं चाहता उसको बिना पूछे भी शुभ या अशुभ अर्थात अच्छी अथवा बुरी, कल्याणकारी या अनिष्टकारी जो भी बात हो बता दे। अतः हे राजन, जिससे समस्त कौरवों का हित हो, मैं वही बात आपसे कहूँगा। मैं जो कल्याणकारी और धर्मयुक्त वचन कह रहा हूँ, आप इन्हें ध्यान पूर्वक सुने। अब तो राज्य प्राप्त हो ही गया, ऐसा समझकर किसी से भी अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। उदंडता संपत्ति को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जैसे बुढ़ापा सुंदर शरीर को नष्ट कर देता है। मछली उत्तम खाद्य वस्तु से ढके हुए लोहे के कांटे को लोभ में पड़कर निगल जाती है। उससे होने वाले परिणाम पर विचार नहीं करती, अतः मर जाती है। अपनी उन्नति के इच्छुक पुरुष को वही वस्तु खानी या ग्रहण करनी चाहिए जो परिणाम में अनिष्ट करना हो, अर्थात जो खाने योग्य हो तथा खाई जा सके, खाने या ग्रहण करने पर पच सके तथा पच जाने पर हितकारी हो। जो पेड़ से कच्चे फलों को तोड़ता है वो उन फलों से रस तो पाता नहीं, उस वृक्ष के बीज का भी नाश हो जाता है। परंतु जो समय पर पके हुए फल को ग्रहण करता है वो फल से रस तो प्राप्त करता ही है, साथ ही उस बीज से पुनः फल भी पाता है। जैसे भ्रमर अर्थात भंवरा फूलों की रक्षा करता हुआ ही उनके मधु का ग्रहण करता है, वैसे ही राजा भी प्रजाजनों को कष्ट दिए बिना ही उनसे धन अर्थात कर लें। जैसे माली उद्यान में से एक एक फूल तोड़ता है, वृक्षों की जड़ नहीं काटता, वैसे ही राजा प्रजा की रक्षा पूर्वक उनसे कर ले। कोयला बनाने वाले की भांति उन्हें जड़ से ना काटे। राजा वृक्ष की भांति अच्छी प्रकार फूलने अर्थात प्रसन्न रहने पर भी फल से खाली रहे, बहुदानी ना हो। यदि फल से युक्त दानशील हो तो भी जिस पर चढ़ा ना जा सके ऐसा पहुँच से बाहर होकर रहे। कच्चा अर्थात अल्प शक्ति होने पर भी अपने को पके अर्थात शक्ति संपन्न की भांति प्रकट करे, ऐसा करने से वो नष्ट नहीं होता। जो राजा नेत्र मन वाणी और कर्म इन चारों से प्रजा को प्रसन्न करता है उसी से प्रजा प्रसन्न होती है। अन्याय में स्थित हुआ राजा बाप दादों का राज्य पाकर भी अपने कर्मों से उसे इस प्रकार नष्ट कर देता है जैसे वायु बादल को छिन्न भिन्न कर देती है। जो राजा धर्म को छोड़कर अधर्म का अनुष्ठान करता है उसके राज्य की भूमि अग्नि पर रखे हुए चमड़े की भांति संकुचित हो जाती है।
धर्म से ही राज प्राप्त करें और धर्म से ही उसकी रक्षा किया करें, क्योंकि धर्म मूलक राजलक्ष्मी को पाकर ना तो राजा उसे छोड़ता है और ना वो राजा को छोड़ती है। निरर्थक बोलने वाले पागल तथा बकवाद करने वाले बालक से भी सार बात उसी प्रकार ग्रहण कर लेना चाहिए जैसे पत्थरों में से सोना ले लिया जाता है। जैसे सिलो उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाला अन्न का एक एक दाना चुगता रहता है, उसी प्रकार धीर पुरुष को जहाँ तहाँ से भावपूर्ण वचनों, सूक्तियों और सत्कर्मों का संग्रह करते रहना चाहिए। गाँव में गंध से ब्राह्मण लोग वेदों से, राजा गुप्तचरों से तथा अन्य साधारण लोग आंखों से देखते हैं। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।